हेलो गाइज, रंजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो छठ का आज तीसरा दिन है और संझ की अरग। तो हमारे पति देव जी आए और दौरा लेके गए छत पे। तो हम भी तैयार होके आ गए, सूरज भगवान को प्रणाम किए, फिर अपना बेदी को पूजे, फिर कलश रखे, उस पे दिया जलाए, अगरबत्ती जलाए और सारे सूप में दिया अगरबत्ती जलाए। इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो गई थी, वही जो गांठ गांठ में जो दर्द हो गया था, फीवर, इसके वजह से थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो गया। तो हमको छती पे करना पड़ा। इसके लिए मुझे टब मंगाना पड़ा, क्योंकि टब में मैं अर्घ दी हूँ, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं था। क्योंकि हर साल मैं घाट पे जाती थी, इस बार न फीवर ऐसा कर दिया कि हिम्मत नहीं पड़ी हमको घाट पे जाने के लिए। तब भी बहुत अच्छा लग रहा है। छठ अगर हम करते हैं ना, उसका रौनक ही कुछ और रहता है। उसका चेहरा इतना ग्लो करता है ना, जैसे लगता है कि आदमी अंदर से शक्ति मिल जाती है, उसको खूब खुशी मिलता है। सोचिए, मैं इतनी आसान से मैं कर ली, थोड़ा सा दिक्कत हुआ उठने बैठने में, मगर फिर भी छठी मैया ने हमको पार लगा दिया और बहुत मैं खुश थी। हमारे पतिदेव जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो छठ माँ से बस इतना कृपा करते हैं कि हमार बस सिंदूरवा में सिंदूर भरल रहे, बस यही कामना करती हूँ। मांगे कोखे भरल रहे, बस यही हमारी दुआ है। छठी मैया से हर एक बार मैं यही मांगती हूँ। तो शाम का तो पूजा हो गया और मैं कलश लेके चली आई। और सब लोग अगल बगल के सब आए थे, बोल रहे थे हमको कि सिंदूर लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए। पर शाम का सिंदूर हमारे घर तो नहीं लगाया जाता है सबको, क्योंकि सुबह का सिंदूर और खोइछा भराता है तब सिंदूर लगता है। तो सिर्फ प्रवैती लगाती है। फिर भी मैं जो खड़ना का सिंदूर था तो सबको लगा दी, जैसे सब बोल रहे थे। तो यहाँ का नियम कुछ और है, हमारे मायके का कुछ और है, ससुराल का कुछ और है। तो हो गई सुबह वाली अरग। तो चौथा दिन सॉरी। तो फिर आ गए हम लोग छत पे रेडी होके, क्योंकि हमारा बेटा नहीं आया था, थोड़ा मिस कर रहे थे, थोड़ा उदास थे। और हमारी ननद आई थी जो अभी बीच में बैठी हैं, और मेरी लल्ला थी, अगल बगल के दो नंदे थीं। मतलब कि बहुत सारे लोग आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। तो ये मैं सूरज भगवान को प्रणाम करी, फिर से मैं बेदी पूजी, फिर कलश, फिर से पानी भरी, उसमें आम का फल लो, फिर मैं नहाई, क्योंकि अर्घ का समय हो रहा था। तो मैं ना नहा के ही अर्घ देती हूँ। ये मेरा शुरू से मैं इसी तरह उठाई थी, तो हम इसी तरह करते हैं। और बहुत लोग नहा धोआ के जाते हैं घाट पे, तो तैयार होके तब अर्घ देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं घाटे पे जाके नहाती हूँ। इसीलिए यहाँ भी नहाइए कि मैं अर्घ देती हूँ। ये मेरी सास भी की थी, सासू माँ के सास भी की थी। तो हमारे घर जो प्रथा चला आ रहा है, मैं वही नियम करती हूँ। तो ये हमारी ननद रानी है, हमको सिंदूर लगा रही हैं। और खोइछा में जो अर्पण होता है, फूल और जोड़े मांग का सिंदूर, इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है चेहरा ना, कि क्या बताएं। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी ननद रानी शुरू में कर दी। फिर थोड़ा सा मैं अगरबत्ती लेके आधा घंटा तक पानी में खड़ी रही और सूरज भगवान को ध्यान की, और मैं उनको प्रणाम की। फिर अर्घ का समय हो गया, तो शुरू हो गया अर्घ देना। तो सबसे पहले अपने बेटे से अर्घ दिलाती हूँ, पर वो था नहीं, फिर भी वीडियो कॉलिंग मैं की थी उसको अर्घ दिलाने के लिए, कि अपने पापा में ऐसे हाथ करो। तो हम लोग सब नियम किए, थोड़ा सा वो दूर था, तो मिस समझिए, उसका जगह तो कोई नहीं ले सकता, मेरा बेटा है वो। तब फिर इसकी बुआ सबसे पहले अर्घ दी, फिर मतलब कि दादी, लल्ला, फिर हमारे पति देव जी हमको पकड़े हैं, इसी वजह से कि वो सूप मैं ऊपर नीचे नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे तो मेरा बेटवा रहता है तो ये सब काम करता है, और झुकने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। पर इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताए, कमर में भी थोड़ा दर्द है और हाथ का जोड़ों में दर्द है, अभी गया नहीं है। थोड़ा सा वो हमको हो गया था वायरल फीवर, और चिकनगुनिया जो होता है उसके हल्का सा लक्षण हो गया था, इस वजह से मेरे जोड़ों में दर्द हो गया। धीरे धीरे खैर दूर हो जाएगा। बहुत हम काफ़ी छठ मैया के कृपा से मैं ठीक हो गई। समझिए कि मैं थोड़ा सा
अपने ऊपर खड़ा होना शक्ति मिल गया, अपने ऊपर खड़ी हो गई। तो हमारे पतिदेव जी हमको पकड़े हैं, मतलब वो हमारे पीठ पर हमेशा रहते, सारा काम वही किए। और सुबह का अर्घ जो मतलब कि हमको घूमना इतना पड़ रहा था ना कि मैं थक गई। बहुत सारे लोग अर्घ देने आए थे। तो ये मेरा लल्ला दी है और अगल बगल के भी थे, आए थे। और एक ननद जो पास में खड़ी है सिंदूर लगा के, वो भी व्रत की थी, वो मेरी बुआ की लड़की हैं। तो उनके घर कुछ छुतका हो गया, तो इस वजह से वो अपने घर में नहीं कर पाई। तो सारा काम उनका हम ही किए हैं। फिर भी मैं बुलाई थी, तो व्रत थी, वो व्रत नहीं छोड़ती, क्योंकि हमारे घर ना ये सब व्रत छूटता नहीं है। तो इस वजह से सब लोग लगातार करते हैं। अगर हमको करना है तो लगातार करेंगे, फिर नहीं तो अगर बहुरानी आएंगी तो बहुरानी करेंगी, और अगर वो नहीं करेंगी तो फिर हम विधि पूर्वक मैं छठ मैया को बैठा दूंगी। तो अभी तो बस यही है कि जब तक शक्ति है तब तक मैं करूंगी। तो यहाँ पे सब मेरे अगल बगल के लोग हैं जो सब आए हैं अर्घ देने के लिए। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि छठ का जो पूजा होता है ना, वो बहुत सबसे बड़ा त्यौहार है बिहारी लोग के लिए, और बहुत खुशी का होता है। माहौल इतना अच्छा होता है कि क्या बताएं। तो यहाँ सब लोग पहुँच गए हैं, तो पूरा ब्लॉग देख के बताइएगा कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही, तो अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। तो हमारी ननद रानी हमको खोइछा दी, हम उनको खोइछा दिए, फिर सबको सिंदूर लगाए, फिर आए नीचे पारण किए। तो जय हो छठी मैया की।